प्राचीन काल में जब मानवता प्रकृति के साथ सामंजस्य में रहती थी, शरीर को एक पवित्र मंदिर के रूप में देखा जाता था और उसके हर अंग का एक महत्वपूर्ण कार्य होता था। इन अंगों में से एक था लिवर, जो बिना कोई आवाज किए अपना कार्य करता था। आज हम आपको उसी समय की एक कहानी सुनाने जा रहे हैं, जिसमें लिवर की समस्या को कैसे पहचाना जाए, यह क्यों होती है और आयुर्वेद के माध्यम से इसे कैसे ठीक किया जा सकता है, इस पर प्रकाश डाला जाएगा। वीडियो में अंत तक बने रहे। ऋषि आपको एक विधि सिखाएंगे जो लिवर के स्वास्थ्य के लिए चमत्कार की तरह काम करती है। शांत वन के भीतर एक शांत आश्रम में एक बुद्धिमान ऋषि एक विशाल वटवृक्ष के नीचे बैठे थे और उनके शिष्य अर्जुन और कावेरी उनके चरणों में बैठे हुए थे। वे शरीर और उसके रोगों के रहस्यों को जानने के लिए उत्सुक थे। ऋषि, जिनकी आंखों में युगों का ज्ञान झलकता था, ने एक गंभीर प्रश्न के साथ अपना पाठ आरंभ किया। क्या तुम जानते हो कि लिवर हमें कैसे संकेत देता है? ऋषि ने वैभव की कहानी सुनाई, जो राजा का एक समृद्ध सलाहकार था। वैभव अपनी तीक्ष्ण बुद्धि और शक्तिशाली शरीर के लिए जाना जाता था, लेकिन कई अमीर लोगों की तरह वह भी जीवन के भोगों में लिप्त हो गया था। रोजाना भारी, चिकने भोजनों और मादक पेय पदार्थों का सेवन उसकी आदत बन गई थी। बाहर से वैभव पूरी तरह स्वस्थ दिखता था, लेकिन भीतर से उसका लिवर इस भार को सहने में संघर्ष कर रहा था। ऋषि ने समझाया कि लिवर, जो पित्त या अग्नि तत्व का स्थान है, फैट को पचाने और रक्त से विषाक्त पदार्थों को बाहर निकालने का कार्य करता है। जब हम इसे अत्यधिक भारी, तैलीय भोजन और शराब से अधिक बोझ देते हैं, तो इसकी अग्नि मध्यम हो जाती है। धीरे धीरे यह शांत अंग हमें अपनी परेशानी के संकेत देने लगता है। पहली चेतावनी वैभव की आंखों और त्वचा के पीले होने के रूप में आई। उसका शरीर धीरे धीरे सुस्त हो गया और उसकी ऊर्जा घटने लगी। हर भोजन के बाद, विशेषकर तले हुए और तैलीय खाने के बाद, उसे भारीपन महसूस होता और उसकी भूख धीरे धीरे कम हो गई। वैभव ने इन संकेतों को नजरअंदाज कर दिया, यह सोचते हुए कि उसकी ताकत उसे इससे उबार लेगी। लेकिन उसे यह नहीं पता था कि उसका लिवर अंदर ही अंदर बुझ रहा था। ऋषि की आवाज गंभीर हो गई जब उन्होंने वैभव की बीमारी के कारणों को समझाया। देखो, उन्होंने कहा, लिवर के अंदर एक तेज अग्नि जलती है, जिसका काम है फैट को ऊर्जा में बदलना और रक्त को विषमुक्त करना। लेकिन जब हम इसे भारी, चिकने भोजनों से भर देते हैं, तो यह अग्नि बुझने लगती है। लिवर धीमा हो जाता है और वह फैट को सही तरीके से पचा नहीं पाता, जिससे विषाक्त पदार्थ, टॉक्सिन्स, जमा होने लगते हैं। ऋषि ने बताया कि वैभव के तले और तैलीय भोजन ने उसके लिवर पर एक बोझ डाल दिया था, जिससे उसकी कार्यक्षमता कम हो गई थी। इसके अलावा शराब, जो उसने पी, लिवर के लिए जहर की तरह थी, जिससे अमा यानी अधपचा भोजन बनने लगा। यह अमा शरीर की नाड़ियों में रुकावट डालता है, जिससे लिवर का कार्य और कठिन हो जाता है। धीरे धीरे लिवर इतना थक गया कि लक्षण जैसे थकान, त्वचा का पीला होना, पेट में भारीपन और भूख की कमी दिखाई देने लगे। वैभव की स्थिति अकेली नहीं थी। ऋषि ने अपने शिष्यों को याद दिलाया कि आज भी कई लोग इसी प्रकार पीड़ित होते हैं। वे इन शुरुआती संकेतों को केवल थकान या अपच मानकर नजरअंदाज कर देते हैं, जबकि उनका शरीर उन्हें चेतावनी दे रहा होता है। एक दिन जब वैभव अब अपने लक्षणों को अनदेखा नहीं कर सका, तो उसने वैद्यों की मदद ली, जो शरीर की सूक्ष्म ऊर्जाओं को समझते थे। उन्होंने उसकी आंखों, त्वचा और नाड़ी की जांच की और गंभीर निदान दिया। तुम्हारा लिवर भारी फैट और विषों से जूझ रहा है, जो तुमने इसे दिए हैं। त्वचा का पीला होना इस बात का संकेत है कि बाइल, जो तुम्हारा लिवर फैट को पचाने के लिए उत्पन्न करता है, अब तुम्हारे शरीर में जमा हो रहा है। पेट में भारीपन और थकान इस बात के संकेत हैं कि तुम्हारी लिवर की अग्नि कमजोर हो गई है। वैभव चिंतित हो गया।
उसने कभी नहीं सोचा था कि उसकी जीवन शैली का उसकी सेहत पर इतना गहरा असर पड़ेगा। वैद्यों ने उसे समझाया कि उसका लिवर अभी भी ठीक हो सकता है यदि वह अनुशासन और देखभाल के साथ आयुर्वेद के मार्ग का पालन करेगा। वैद्यों ने वैभव के लिए उपचार का मार्ग निर्धारित किया जो प्रकृति के ज्ञान पर आधारित था। सबसे पहले उन्होंने वैभव से कहा कि वह अपने लिवर को कड़वी सब्जियों जैसे करेला और नीम से शुद्ध करे। कड़वे खाद्य पदार्थ प्राकृतिक उपाय से लिवर शुद्धिकरण करता है। वे शरीर की भारीपन को काटकर रक्त को शुद्ध करते हैं जिससे लिवर को ठीक होने में मदद मिलती है। फिर उन्होंने उसे शक्तिशाली जड़ी बूटियां दी जैसे कटुकी जो लिवर को विषमुक्त करती है, और आंवला जो विटामिन सी से भरपूर होता है लिवर को मजबूत और पोषण देने के लिए। उन्होंने हल्दी का भी सेवन करवाया जो अपने उपचार गुणों के लिए प्रसिद्ध थी। हल्दी लिवर की सूजन को कम करता है और उसे ठीक करने में मदद करता है। यह हमारे परंपराओं में एक पवित्र मसाला है जो शरीर के अंगों की रक्षा करता है। लेकिन वैभव के लिए सबसे कठिन हिस्सा उसकी आदतों को छोड़ना था। वैद्यों ने सख्त निर्देश दिया कि अब से उसे भारी तैलीय भोजन और शराब से बचना होगा। ये खाद्य पदार्थ तुम्हारे लिवर की नाड़ियों को अवरुद्ध करते हैं और शराब लिवर की कोशिकाओं को नुकसान पहुंचाती है। अगर तुम्हें ठीक होना है तो तुम्हें इन आदतों को छोड़ना होगा। इसके साथ ही उन्होंने उसे दिन भर गर्म पानी पीने की सलाह दी जिससे लिवर धीरे धीरे विषों को बाहर निकाल सके। गर्म पानी, ऋषि ने समझाया, शरीर की नाड़ियों को साफ करने वाली एक नरम धारा की तरह है जो अशुद्धियों को धोकर शरीर के मार्गों को साफ करती है। इसके अलावा वैभव को योग और प्राणायाम करने की सलाह दी गई। भुजंगासन जैसे आसन लिवर को उत्तेजित करने और रक्त संचार में सुधार करने में मदद करते हैं, जबकि गहरी सांसें तनाव को दूर करती हैं जो लिवर को भी प्रभावित कर सकता है। जैसे जैसे वैभव ने वैद्यों की सलाह का पालन किया, उसने अपने स्वास्थ्य में बदलाव महसूस किया। उसकी ऊर्जा धीरे धीरे वापस आने लगी। उसकी त्वचा का पीलापन दूर हो गया, उसका पाचन सुधार हुआ और शरीर का भारीपन कम हो गया। धीरे धीरे उसका लिवर फिर से जलने लगा और उसने यह सीखा कि अपने शरीर की जरूरतों का सम्मान करना कितना महत्वपूर्ण है। ऋषि की आवाज मुलायम हो गई जब उन्होंने वैभव के परिवर्तन के बारे में बताया। लिवर एक लचीला अंग है। जब इसे देखभाल और सही पोषण मिलता है तो यह खुद को फिर से जीवित कर सकता है। लेकिन याद रखो, यह भी हमेशा तुम्हारी सुनता है। वट वृक्ष के पीछे सूर्यास्त होने लगा और ऋषि ने अर्जुन और कावेरी को अपना अंतिम संदेश दिया। लिवर भले ही शांत हो, लेकिन यह हमें धीमे संकेत देता है। यदि तुम इसकी पुकार सुनो तो समय रहते कदम उठाओ। इसे कड़वे भोजन से शुद्ध करो, आंवला और कटुकी जैसी जड़ी बूटियों से इसे मजबूत बनाओ और भोग से बचकर इसकी रक्षा करो। संतुलन में जियो और तुम्हारा लिवर तुम्हारी आयु भर सेवा करेगा। शिष्य कृतज्ञता पूर्वक झुके और उन्होंने न केवल लिवर के बारे में ज्ञान प्राप्त किया, बल्कि शरीर के सूक्ष्म संतुलन और प्राचीन ज्ञान की शक्ति को भी समझा। और इस प्रकार प्राचीन ज्ञान आज भी हमारा मार्गदर्शन करता है। लिवर भले ही शांत हो, लेकिन उसमें जीवन की ऊर्जा का राज छिपा है, यदि हम इसे सुनने और देखभाल करने का समय निकालें। ऋषि ने कहा, अब मैं जो तुम्हें विधि बताऊंगा वह है कपालभाति प्राणायाम। प्रिय शिष्य, आज मैं तुम्हें एक प्राचीन तकनीक के बारे में बताने जा रहा हूं, कपालभाति। यह प्राणायाम केवल तुम्हारे शारीरिक स्वास्थ्य के लिए नहीं, बल्कि तुम्हारे यकृत, पित्ताशय और प्लीहा पर भी गहरा प्रभाव डालता है। कपालभाति तुम्हारे लिए एक चमत्कार की तरह कार्य कर सकता है। सुनो और इसे ध्यान से सीखो। पहला कदम है आसन। आराम से बैठो, जैसे सुखासन में या पद्मासन में। अपनी रीढ़ को सीधा रखो और ध्यान से अपने भीतर की ऊर्जा को महसूस करो। अब
अपने हाथों को अपने घुटनों पर रखो, हथेलियां ऊपर की ओर रखो। अब प्रारंभिक गहरी सांस लो। अपनी नाक से गहरी सांस अंदर भरो, अपने फेफड़ों को पूरी तरह से भरते हुए। यह वह पल है जब तुम अपने भीतर की ऊर्जा को एकत्रित कर रहे हो। अब जोरदार बाहर निकालने का समय है। अपनी नाक से तेजी से और जोर से सांस बाहर निकालो, जैसे तुम अपनी पेट की मांसपेशियों को संकुचित कर रहे हो। सोचो कि तुम हवा को अपने पेट से बाहर धकेल रहे हो। जब तुम बाहर निकालते हो तो एक हाँ ध्वनि उत्पन्न होनी चाहिए। ध्यान केवल बाहर निकालने पर हो, भीतर लेना स्वाभाविक रूप से होगा। फिर अपने पेट को निष्क्रिय भीतर लेने के लिए आराम दो। अपने फेफड़ों को स्वाभाविक रूप से हवा से भरने दो। इसे जबरदस्ती मत करो, इसे बस होने दो। समापन में एक आरामदायक स्थिति में विश्राम करो। अपने शरीर और सांस में होने वाले संवेदनाओं का अवलोकन करो। यह एक संपूर्ण अनुभव है। यदि तुम्हारे पास कोई श्वसन समस्याएं हैं, उच्च रक्तचाप या हृदय की समस्याएं हैं, या तुम गर्भवती हो, तो इस तकनीक से बचो। एक पेशेवर से परामर्श करना हमेशा बेहतर होता है। इस विद्या को एक योग्य योग प्रशिक्षक की मार्गदर्शन में सीखना सबसे अच्छा है। और याद रखो, यदि तुम हल्का चक्कर या चक्कर महसूस करते हो तो तुरंत अभ्यास रोक दो। सामान्य रूप से सांस लो जब तक तुम स्थिर न महसूस करो। यह विद्या तुम्हें शक्ति और ऊर्जा प्रदान करेगी। केवल इसे ध्यान और श्रद्धा के साथ अभ्यास करना है। तो जैसे ऋषि ने हमें सिखाया, हमारे लिवर का स्वास्थ्य हमारे पूरे शरीर की सेहत के लिए कितना महत्वपूर्ण है। हमने जाना कि भारी और तैलीय भोजन, नशे की चीजें और गलत जीवन शैली कैसे लिवर को नुकसान पहुंचा सकती है। लेकिन ऋषि ने यह भी बताया कि कपालभाति प्राणायाम, सही आहार और आयुर्वेदिक जड़ी बूटियों के प्रयोग से हम अपने लिवर को स्वस्थ रख सकते हैं और इसे फिर से ताकतवर बना सकते हैं। याद रखें, ऋषि की यह सीख कि प्राकृतिक उपायों से हम अपने शरीर को ठीक कर सकते हैं, सदियों से हमारे पूर्वजों द्वारा अपनाई जाती रही है। अब आपकी बारी है। आज से ही अपनी जीवन शैली में सुधार लाएं और अपने लिवर को ध्यान में रखते हुए स्वस्थ आदतें अपनाएं। वीडियो को लाइक और शेयर करना न भूलें और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप ऐसी और जानकारियों से लाभान्वित होते रहें। फिर मिलेंगे एक नई सीख के साथ। धन्यवाद।